29 जून 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वर्ष 2025 की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इन 30 दिनों में आपको अपनी तैयारी को किस प्रकार का आकार देना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस पोर्शन पर आपका ज्यादा बल होना चाहिए और आप अपनी तैयारी के माध्यम से किस प्रकार से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, आज हम इसी स्ट्रेटेजी पर बात करने आपके सामने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो संबंधित होने वाली है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रणनीति 2025 से और इसमें मुख्यतः हम दो सेक्शन पर बात करेंगे। पहले में हम ये बताएंगे कि इस बार सीटों की संख्या कितनी है, यानी पदों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, और फिर देखेंगे कि इन 30 दिनों में यानी 29 जून 2025 को आपकी परीक्षा है, तो कमोबेश आपके पास 30 दिनों का समय है। तो इन 30 दिनों में आप तैयारी को किस प्रकार करें कि अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाए, इस रणनीति पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस बार पदों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं, इस बार उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा 29 जून 2025 को होने जा रही है, उसमें टोटल पदों की संख्या है 123, यानी पद काफी कम है और आपको काफी मेहनत करनी होगी अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो डिप्टी कलेक्टर के पदों की संख्या है वो केवल 3 है और डीएसपी यानी पुलिस उपाधीक्षक के पदों की संख्या केवल 7 है। इसलिए अगर आप इन पदों तक पहुंचना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और क्वालिफाई करने के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर या उपाधीक्षक बनना चाहते हैं या किसी और महत्वपूर्ण पद को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा। तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 30 दिनों में आप किस प्रकार से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस परीक्षा को 30 दिनों में क्वालिफाई करने की सबसे बेहतर रणनीति ये होगी कि जो भी पढ़ाई आपने की है उसका ठीक प्रकार से आप रिवीजन करें। जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन को आप दो सेक्शन में बांट सकते हैं। एक तो आप जर्नल स्टडीज का रिवीजन, पेपर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे, और दूसरा आप सी सेट का रिवीजन करेंगे। सी सेट को आप किसी भी मायनों में उपेक्षित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 33% का क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें 33% क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं, यानी मार्क्स जो है आपके, जो टोटल मार्क्स है वो कुल मार्क्स का 33% होने चाहिए और फाइनल मेरिट लिस्ट में, प्रीलिम्स की जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो 33% की मार्क को आपको हासिल करना है, उस बिंदु को आपको छूना है। तो आपको करना क्या है, इसकी तैयारी के दौरान भी आप इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है और एक आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है। जहां तक मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए ये समय केवल प्रैक्टिस का है। आप लगातार जो भी आपके पास मॉडल पेपर है, जो भी मॉक टेस्ट है, उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लगातार लगाइए ताकि इन पर आपकी पकड़ बेहतर हो सके। और जो अन्य सेक्शन है, चाहे वो हिंदी का जुड़ा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन का जुड़ा हुआ है, उसकी भी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी की सामान्य जानकारी आप हासिल कर लीजिए। जो भी किताब आपने पढ़ी है उसकी बेसिक्स को सिलेबस के हिसाब से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो सी सेट के पेपर को आप क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे। उसमें 33% आपके मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जहां तक हम जीएस के रिवीजन की बात करते हैं तो इसे आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य जनरल नॉलेज के हिस्से में आप बांट सकते हैं। दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, इसका दूसरे हिस्से के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं जो उत्तराखंड स्टेट का स्टेट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आते हैं। और तीसरे हिस्से के रूप में आप करंट अफेयर्स को बांट सकते हैं। जहां तक हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में जो भी मैगजीन आपने पढ़ी है उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। लगातार आप उसको रिवाइज कीजिए। आपके पास एक महीना है, इस पूरे महीने को आप 15-15 दिनों की दो सेगमेंट में विभाजित कर सकते हैं और साथ ही 7-7 दिनों के 4 सेगमेंट में भी इसको विभाजित आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेट स्पेसिफिक जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसको भी लगातार रिवाइज करते रहिए। उसका रिवीजन भी बेहद ज्यादा जरूरी है ताकि आपके स्टेट से पूछे जाने वाले प्रश्न ठीक हो सके। और आप जानते हैं कि कई बार स्टेट से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या खासी होती है, खासी ज्यादा होती है, इसलिए इस पोर्शन को भी आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरह से जीके में जो भी आपने पढ़ाई की है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बेसिक साइंस की जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं, एनवायरमेंट से जुड़े हुए सेक्शन की जो भी आपने बेसिक किताबें पढ़ी हैं, उनका भी तेजी से रिवीजन कीजिए। और अगर आपको कहीं भी बेसिक अध्ययन में
दिक्कत होती है तो आप उस बेसिक अध्ययन को कवर करने के लिए, तेजी से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध एनसीईआरटी है। ये सारी चीजें आपको बहुत तेजी से करनी पड़ेंगी, क्योंकि केवल 30 दिनों के समय में ही आपको ये सारे काम करने हैं। मुख्यतः ये जो समय है ये रिवीजन का ही समय है। तो बेसिक आपको बता दिया है कि रिवीजन किस किस का करना है, साथ ही आप पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी जरूर रिवाइज करिएगा, उनको भी जरूर पढ़िएगा। कारण यह है कि कई बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी हो जाता है, क्वेश्चन दोबारा भी पूछ लिया जाता है, और दूसरा यह है कि लगातार पीवाईक्यू को पढ़ करके आपकी एग्जामिनेशन के प्रति एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भाषा पर भी आपकी एक पकड़ बनती है। तो एग्जामिनेशन की भाषा को समझना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि एक फेमिलियरिटी रहे और उस फेमिलियरिटी के आधार पर आप एग्जामिनेशन के प्रति एक औचक रवैया ना अपनाएं। आपको ये ना हो कि ये क्या पूछ लिया या किस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसमें हो गया है। इसलिए भाषा को ठीक तरीके से समझने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन की पीवाईक्यूज को देखना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि अचानक से आपको किसी भी तरह से औचक रवैया ना अपनाएं। बेसिक अध्ययन के लिए जैसा कि अभी आपको बताया कि जीके में जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए, और अगर आपको कहीं बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने में समस्या होती है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी ही बेसिक अध्ययन को रिफ्लेक्ट करता है। करंट अफेयर्स को लगातार रिवाइज करते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए एक सुझाव ये भी है कि आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध यूके पीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं। ये लाइव ऑनलाइन फॉर्म में होगा। इस कोर्स में आपको लगभग 20 से ज्यादा कक्षाएं मिलेंगी, और कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन होगी, सोमवार से शुक्रवार तक होगी, और प्रतिदिन आपकी एक कक्षा होगी। तो इसके माध्यम से भी आप अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को तैयार कर सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। राज्य विशेष की जो तैयारी है उसको भी लगातार रिवाइज करते रहिए, इस पर विशेष फोकस करिए। कई बार प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा होती है। आप ये देखिए कि 150 में से कई बार प्रश्नों की संख्या 30 के आसपास होती है, 30-35 के। तो ये एक बड़ा पोर्शन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, चाहे वो सीसेट की प्रैक्टिस हो, चाहे जी आपका जो जनरल स्टडीज है, जीएस का पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें लगातार आपके पास जो भी उपलब्ध मॉक टेस्ट हैं उन मॉक टेस्ट को लगातार दीजिए और उनको सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप एग्जामिनेशन होने से पहले ही एग्जामिनेशन के मोड में आ सके। और एग्जामिनेशन होने से पहले एग्जामिनेशन के मोड में आना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये पृष्ठभूमि निर्मित करता है आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की। यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।